साथियों नमस्कार। सकारात्मक विचारों की शक्ति अपराजेय मानी गई है। क्या हमें अपने विचारों को फिर भी नहीं बदलना चाहिए? मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। विचार हमें काम की ओर ले जाते हैं। काम से हमारी अच्छी या बुरी आदतें बनती हैं। आदतों से हमारा चरित्र बनता है और चरित्र से ही हमारा भविष्य बनता है। आप और हम सभी जानते हैं कि विचार दो प्रकार के यानी सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक विचार हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं और नकारात्मक विचार हमें अवनति अर्थात असफलता और गरीबी की ओर ले जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सकारात्मक विचार यदि इतने महत्वपूर्ण हैं और हम सभी सफल भी होना चाहते हैं, तो क्या हमें सकारात्मक विचारों को जीवन में नहीं उतारना चाहिए? इसके लिए हमें आदर्श व्यवहार से लेकर उत्कृष्ट चिंतन का सहारा लेना पड़ता है। सतत सकारात्मक श्रेष्ठ एवं पावन चिंतन के साथ हमारा चित्त नए सिरे से रूप आकार लेने लगता है और व्यवहार भी मौलिक स्तर पर पुनर्परिभाषित यानी दोबारा से परिभाषित होने लगता है। इसलिए हमारे विचारों की शक्ति को अपराजेय माना गया है एवं सकारात्मक विचारों की फौज को खड़ा करने की बात कही गई है। इसके लिए निरंतर श्रेष्ठ विचारों में रमण करना पड़ता है। अपने इष्ट यानी आदर्श को सामने रखना पड़ता है और स्वाध्याय एवं सत्संग का लगातार सहारा लेना पड़ता है। इसका एक अच्छा तरीका यह है कि हमें महापुरुषों के श्रेष्ठ विचारों के वीडियोस और प्रवचनों को सुनना व उनकी लिखी पुस्तकों का लगातार अध्ययन आवश्यक है और यह घर बैठे किया जा सकता है। सतत श्रेष्ठ भाव चिंतन के संग चरित्र का निर्माण होता है जो वांछनीय व्यवहार को संभव बनाता है। इसके आधार पर मनचाही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है जिसमें वह उपलब्धि के साथ साथ आंतरिक शांति व सुकून का आनंद भी प्राप्त होता है। सकारात्मक सोच विकसित करें। अधिकांश लोग कहते हैं मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वह आदमी मेरा दुश्मन है, फला व्यक्ति मेरा शुभ चिंतक नहीं है, मैं कमजोर हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे संबंध बड़े लोगों से नहीं है,
वरना मैं भी बड़ा आदमी होता। सब लोग मुझसे जलते हैं, यह मेरे भाग्य में नहीं है। उपरोक्त विचार एवं इसी तरह के अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार मनुष्य अपने आप को समझाने या ये कहिए कि धोखा देने या ये कहिए खुद को धोखा देने के लिए दिमाग में पाले रहता है, जो कि धीरे धीरे दिमाग में स्थायी हो जाते हैं और उसी के अनुसार व्यक्ति को विचार करने, प्रतिक्रिया व्यक्त करने या कार्य करने को उकसाते हैं। हमारे देश में बेकारी, बेरोजगारी एवं गरीबी में बहुत बड़ा हाथ उपरोक्त प्रकार की विचारधारा का है। हमें शुरू से सिखाया जाता है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे विचार बच्चों को सीखने को मिलते हैं, जो कि उनके मस्तिष्क में कहीं गहरे तक बैठ कर लेते हैं। इसलिए अधिकतर लोग गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में जीते हैं तथा कष्ट भोगते हैं और इस संसार से कूच कर जाते हैं। आपको सुखी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सोच में परिवर्तन के बगैर किसी प्रकार की उन्नति या बदलाव की संभावना कम ही होती है। यदि निम्न वर्णित बातें आपके सोच में शामिल हैं या हो जाएं, तो निश्चित ही आपको सुखी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं वे बातें कौन सी हैं। मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूं। मैं वह सब काम कर सकता हूं जो कि दूसरा कोई कर सकता है। मैं इस दुनिया में सुख से जीने आया हूं। मैं किसी से कमतर या कमजोर नहीं हूं। दुनिया में कोई मेरा दुश्मन नहीं है और कोई मेरा बगैर भगवान की मर्जी के कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। मैं भयमुक्त, चिंता रहित व तनाव विहीन जिंदगी जी रहा हूं व जीऊंगा भी। मैं जो भी काम कर रहा हूं एवं भविष्य में करूंगा, उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बाइबल की यह शिक्षा अत्यंत ही उपयोगी है कि मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के जरिए लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखें। यदि आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे प्रतिदिन नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। धन्यवाद।